हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग न्यूक्लियस के बारे में पढ़ेंगे। तो आप लोग अगर मेरे चैनल देखते होंगे तो आप लोगों को पता होगा कि हम साइटोलॉजी के बाकी सारे जो थे साइटोलॉजी के अंदर वो सब पढ़ चुके हैं। ठीक है, तो आज हम न्यूक्लियस के बारे में पढ़ेंगे। तो चलो कंटेंट पे चलते हैं, न्यूक्लियस के बारे में समझते हैं चीज़ें है क्या। ठीक है, तो न्यूक्लियस को डिस्कवर किसने किए थे? ओके, किसने जो न्यूक्लियस को डिस्कवर किए थे? तो न्यूक्लियस को डिस्कवर रॉबर्ट ब्राउन ने किए थे। ठीक है, रॉबर्ट ब्राउन न्यूक्लियस को डिस्कवर किए थे और उन्होंने ही न्यूक्लियस का नाम न्यूक्लियस रखे थे। ठीक है, तो न्यूक्लियस के स्ट्रक्चर हम समझते हैं। न्यूक्लियस का स्ट्रक्चर क्या होता है, कैसे होता है। यहाँ पे मैंने न्यूक्लियस के ही स्ट्रक्चर ओनली दिखाई हूँ। अब यहाँ आप लोग को समझाती हूँ कि न्यूक्लियस सेल के अंदर कैसी पोजीशन पे होता है। ये समझ लो सेल है। ठीक है, ये हो गया सेल। तो सेल के अंदर यहाँ पर एक ऐसे गोलाकार सब्जेक्ट होता है, इसे हम न्यूक्लियस कहते हैं। ठीक है, इस चीज़ को हम न्यूक्लियस कहते हैं और इसी का ही मतलब स्ट्रक्चर मैंने यहाँ पे दिखाई हुई। तो आप लोग इस स्ट्रक्चर को देखो और इस तरह से अपने कॉपी पे नोट डाउन कर लो। आशा करती हूँ कि आप लोग को ये जो लिखा गया है ये सब अच्छे से दिख गया होगा। अगर नहीं दिखता हो तो डिस्क्रिप्शन में मैं ये सब लिख लूँगी, आप लोग देख लेना। ठीक है, तो फिर हम लोग समझते हैं कि न्यूक्लियस के स्ट्रक्चर कैसा होता है। ठीक है, स्ट्रक्चर ऑफ द न्यूक्लियस। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं। न्यूक्लियस के स्ट्रक्चर में पहले क्या आता है कि न्यूक्लियस जो है उसके एक जैसे सेल के बाहर एक बाउंड्री होता है जिससे हम सेल मेम्ब्रेन कहते हैं, वैसे न्यूक्लियस का भी एक बाउंड्री होता है जिससे हम न्यूक्लियर मेम्ब्रेन कहते हैं। ठीक है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। और उसके बाद क्या होता है, जैसे हमारा सेल के अंदर होता है साइटोप्लाज्म, उसी तरह न्यूक्लियस के अंदर होता है न्यूक्लियर मैट्रिक्स। क्या होता है? न्यूक्लियर मैट्रिक्स। समझ गए? ठीक है, अब उसमें हमारा होता है और एक चीज़ हुई उसमें जिसे हम कहते हैं न्यूक्लियोलस। एंड 4 नंबर पे उसके अंदर रहता है क्रोमोजोम। क्या रहता है? क्रोमोजोम। ठीक है, क्रोमोजोम रहता है। तो हम आज के वीडियो में हम क्या करेंगे, इन 2 चीज़ों के बारे में समझेंगे। ठीक है, पहले इसके बारे में समझेंगे फिर इसके बारे में। बाकी ये जो दोनों चीज़ है ये हम सेकेंड पार्ट में समझेंगे, जो कि बहुत ही जल्द आ जाएगा 4 दिन के अंदर। ठीक है, चलो अब हम इन दोनों को पढ़ने के लिए चलते हैं, क्या है इसे समझते हैं। ठीक है, देखो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, देखो जिस तरह सा हमारा सेल वॉल होता है वो भी देखो, ये सेल हो गया। सेल क्या है? डबल मेम्ब्रेन है, एक मेम्ब्रेन बाहर होता है, एक मेम्ब्रेन अंदर होता है। उसी तरह न्यूक्लियस के भी मेम्ब्रेन जो है वो डबल लेयर मेम्ब्रेन होता है, इनर मेम्ब्रेन एंड आउटर मेम्ब्रेन। ठीक है, और इसके बेस के जो स्पेस है, ये देखो ये मेम्ब्रेन है। ओके, आउटर मेम्ब्रेन, इनर मेम्ब्रेन। ओके, इसका अलग नेम भी हम बता देंगे, ये 1 ये 2। इसके बाद जो है इसे हम पेरीन्यूक्लियर स्पेस कहते हैं। क्या कहते हैं? पेरीन्यूक्लियर स्पेस। पेरीन्यूक्लियर स्पेस कहते हैं। ठीक है, इसे हम कहते हैं पेरीन्यूक्लियर स्पेस। और ये जो जगह यहाँ पे फांका रह गया है, देखो हमने सेल वॉल पढ़ते समय ये समझे थे कि सेल वॉल में भी एक खाली स्पेस रहता है जिसे हम पोर कहते हैं। ठीक है, तो इसी तरह न्यूक्लियस में भी एक पोर रहता है, इसे हम न्यूक्लियर पोर कहते हैं। ठीक है, इसे हम क्या बोलते हैं? न्यूक्लियर पोर। इसी न्यूक्लियर के पोर में एक सिलेंडर टाइप स्ट्रक्चर देखने को मिलता है। ओके, क्या देखने को मिलता है? यहाँ पे एक सिलेंडर टाइप स्ट्रक्चर। ठीक है, उसे हम क्या कहते हैं? अन्यूली। क्या बोलते हैं उस सिलेंडर टाइप स्ट्रक्चर को? अन्यूली कहते हैं। ठीक है, और इसी सिलेंडर टाइप स्ट्रक्चर से, सिलेंडर लाइक स्ट्रक्चर से एक एक्सटेंशन निकलता है, इसे हम बोलते हैं साइटोप्लाज्मिक एक्सट्रक्शन। ठीक है, तो उसे हम क्यों कहते हैं ऐसा?
क्योंकि वो क्या होता है कि न्यूक्लियस के अंदर के प्रोटीन हो गया कि कुछ भी चीज़ न्यूक्लियस से बाहर मतलब मॉलिक्यूल्स एक्सचेंज होने में हेल्पफुल होता है। ठीक है, समझ गए। आयनोलिक के पास जो एक एक्सटेंशन निकला हुआ है उसका काम क्या है। ठीक है, ये समझ गए न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के बारे में। चलो अब हम सेकेंड में समझते हैं कि क्या सेकेंड में समझना था ना, न्यूक्लियर मैट्रिक्स। ठीक है, न्यूक्लियर मैट्रिक्स के बारे में हम समझेंगे। अच्छा, न्यूक्लियर मैट्रिक्स जैसा हमारा सेल साइटोप्लाज्म है उसी तरह न्यूक्लियर मैट्रिक्स है। सेल के अंदर साइटोप्लाज्म है, न्यूक्लियस के अंदर न्यूक्लियर मैट्रिक्स। ओके, सेल के से देखो साइटोप्लाज्म में बहुत सारे सेल ऑर्गेनेल्स हैं, उसी तरह न्यूक्लियस के अंदर हम देखने को मिलता है हमें क्रोमाटिन। क्या देखने को मिलता है सेल के अंदर? क्रोमाटिन देखने को मिलता है। ठीक है, और न्यूक्लियोलस भी देखने को मिलता है। ठीक है, न्यूक्लियोलस देखने को मिलता है। ठीक है, क्रोमाटिन के अंदर आरएनए, डीएनए और कुछ एक्स्ट्रा प्रोटीन्स भी हम देखने को पाते हैं। ठीक है, सब प्रोटीन हमें देखने को मिलता है किसमें कि न्यूक्लियर मैट्रिक्स के अंदर। आरएनए को क्या कहते हैं, फुल फॉर्म क्या है आरएनए का और डीएनए का, इन दोनों का फुल फॉर्म क्या है आप लोग नीचे कमेंट में लिख कर बताइए। ठीक है, और मैं इसे बता देती हूँ आप लोगों को कि आरएनए और डीएनए का फुल फॉर्म क्या है। आरएनए है राइबोन्यूक्लिक एसिड और डीएनए है डीऑक्सी राइबोन्यूक्लिक एसिड। ठीक है, चलो ये क्रोमाटिन जो है ये दो टाइप के देखने को मिलते हैं। क्या देखने को मिलते हैं? एक है यू क्रोमाटिन, ओके, एंड सेकेंड आता है हेटेरोक्रोमाटिन। हेटेरोक्रोमाटिन एंड ये है यू क्रोमाटिन। अच्छा, ये सब तो ठीक है, आप लोग मुझे एक बात बताइए कि क्रोमोसोम जो है I'm sorry न्यूक्लियस जो है, क्वेश्चन ये है कि न्यूक्लियस जो है ये अगर ये हमारे प्रोकैरियोटिक सेल में दिखाई दी, ठीक है, प्रोकैरियोट, ओके, प्रोकैरियोट सेल में अगर हम न्यूक्लियस तो दिखाई नहीं देता, दिखाई देता है कि नहीं देता है, वहाँ पे ये जो क्रोमाटिन से ये सब डीएनए आरएनए ये कैसे स्ट्रक्चर बना के रहते हैं जहाँ पे एनवलप नहीं रहता। ठीक है, उसे हम क्या कहते हैं, उस चीज़ को क्या कहते हैं? ठीक है, तो क्वेश्चन आ सकता है कि प्रोकैरियोट सेल में ट्रू न्यूक्लियस एब्सेंट है, तो उसमें जो न्यूक्लियस दिखाई देता है उसे हम क्या कहते हैं? तो उसे हम कहते हैं न्यूक्लियोइड। क्या कहते हैं? न्यूक्लियोइड। ठीक है, मैं दिखा दूंगी, न्यूक्लियोइड कहते हैं। ठीक है, इसे हम बोलते हैं न्यूक्लियोइड। समझ गए? चलो मैं यहाँ पे दिखा रही थी, हाँ, यूक्रोमाटिन और हेटेरोक्रोमाटिन बोलते हैं। चलो अब हम समझते हैं यूक्रोमाटिन क्या है, वो चीज़ समझेंगे, फिर हम हेटेरोक्रोमाटिन के बारे में जाएंगे। ठीक है, यूक्रोमाटिन जो है सेल के अंदर यहाँ पे देखो कुछ स्पेस ऐसे होता है जहाँ पे ऐसे डार्क स्ट्रक्चर्स देखने को मिलते हैं। ठीक है, और कुछ स्पेस होता है ऐसे प्लेन रहते हैं। ऐसे डार्क स्ट्रक्चर जो होते हैं, ये जो प्लेन होते हैं क्रोमाटिन, उस प्लेन क्रोमाटिन को हम बोलते हैं यूक्रोमाटिन। ठीक है, और जो ऐसे डार्क स्ट्रक्चर्ड क्रोमाटिन होता है वो डार्क दिखाई देता है हर फेज़ में, मतलब सेल के हर फेज़ में, माइटोसिस मेयोसिस हर फेज़ में उसे डार्क ही दिखाई देगा, तो उसे हम बोलते हैं हेटेरोक्रोमाटिन। ठीक है, आप लोग इन दोनों के बारे में समझ गए, हेटेरोक्रोमाटिन क्या है एंड यूक्रोमाटिन क्या है। ठीक है, चलो फिर इतना समझ गए हो तो ठीक है, फिर हम नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम क्या करेंगे कि आप लोग को तो मैंने बताई थी कि हम न्यूक्लियोलस के बारे में पढ़ेंगे। नेक्स्ट वीडियो में किसके बारे में पढ़ेंगे? न्यूक्लियोलस के बारे में पढ़ेंगे। ओके, एंड थर्ड में हम पढ़ेंगे क्रोमोसोम के बारे में। ठीक है, ये हम नेक्स्ट वीडियो में
पढ़ेंगे, क्रोमोसोम एंड न्यूक्लियस के बारे में, ठीक है। अच्छा, और एक चीज़ मैं यहाँ पे बोलना भूल गई कि हमारा न्यूक्लियर मैट्रिक्स जो है, ओके, न्यूक्लियर मैट्रिक्स इसे हम क्या कहते हैं, कैरियो लिम्फ भी कहते हैं। क्या कहते हैं? कैरियो लिम्फ। न्यूक्लियर मैट्रिक्स का अलग नेम है कैरियो लिम्फ। समझ गए? ठीक है, चलो ये बस याद करने वाली चीज़ है, आप लोग याद कर लो, ठीक है। अगर नोट चाहिए तो एक लिंक मैं दे दूँगी, उसमें जाना तो मैं लिंक सेंड कर, मतलब जो है इसके जो नोट्स वगैरह है मैं आपको सेंड कर दूँगी, ठीक है। चलो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें हम न्यूक्लियस एंड क्रोमोसोम के बारे में समझेंगे, ठीक है। ओके, बाय।